जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपने अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया हो गया। दोस्तों, हम आपका इसमें ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इस वीडियो को हम बहुत कम समय में पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम उन गलतियों की बात करेंगे जो आप परीक्षा के समय दौरान करते हैं और जिससे कहीं ना कहीं आप 1 या 2 नंबर की वजह से मेरिट से बाहर होते हैं। ठीक, हर एक चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक, ये वीडियो को ज़रूर देखना है, चाहे आप 2 की स्पीड से देखिए चाहे 1.5 की स्पीड, ये वीडियो को ज़रूर देखना है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज आपका 20 तारीख हो गया है, कल 21 है, परसों 22 है और 23 को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो अंतिम समय पर क्या करें? ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे आप लोग, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। बिल्कुल, जो तैयारी बहुत मेहनत से करता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान परीक्षा को लेकर होता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये जो तैयारी करेगा वो परेशान जरूर होगा और जो तैयारी नहीं करता होगा, जिसने बढ़िया से नहीं करी, उसको बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, उसको टेंशन नहीं होगी कि ठीक है जैसा भी होगा हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने बहुत बढ़िया से तैयारी की है तो टेंशन होना स्वाभाविक है। आप बिल्कुल भी ये चिंतित मत रहिएगा कि आपको टेंशन है। बिल्कुल, जिसने ईमानदारी से मेहनत की होगी उसको थोड़ा बहुत तो टेंशन रहेगी, चाहे उसको सब कुछ आता हो उसके बावजूद उसके पास थोड़ी बहुत टेंशन जरूर रहेगी परीक्षाओं को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल भी इससे आपको चिंतित नहीं होना है कि आपके पास टेंशन है, आपका ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बढ़िया से तैयारी की, आप 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अंतिम समय पर क्या करें, विषय बार कितना अटैम्प्ट करें और हिंदी, रीजनिंग, गणित, जीके में आपका जो अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले हम बात करने वाले हिंदी के लिए। दोस्तों, बिल्कुल भी आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। दोस्तों, हिंदी का आपको लगभग परीक्षा में आपका 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सर्वाधिक जो मैंने प्रॉब्लम देखी है बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है साहित्य के भाग में। साहित्य के भाग में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और पर्यायवाची 2 पार्टों में आपको साहित्य और पर्यायवाची में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर हम बात करें क्वेश्चनों की तो साहित्य से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आपका उठने वाला है, क्योंकि अगर साहित्य से पुरस्कार को हम निकाल लें यहाँ से कि पुरस्कार से अलग से क्वेश्चन बनते हैं तो वो 1-2 क्वेश्चन अलग से आएंगे। लेकिन साहित्य में बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, इससे अंदर साहित्य से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। पर्यायवाची की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इससे अंदर आपको क्वेश्चन देखने, अगर हम टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके साहित्य और पर्यायवाची से आएंगे। बाकी सारे टॉपिक हर एक बच्चे के लगभग बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। ठीक है, इनमें भी आपने करा होगा, ऐसा नहीं है आप लोगों ने नहीं किया होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत बढ़िया से किया होगा, उनको पूरा एकदम कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ जिन्होंने ये टॉपिक स्किप किए हैं, कम पढ़े हैं, या उनकी कहीं ना कहीं उनकी इसमें माइंड काम नहीं करता इन चीज़ों में, तो उसके लिए बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम 37 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन निकाल देते हैं तो लगभग आपका 33 क्वेश्चन बचता है। ठीक है, 33 क्वेश्चन आपका बचता है और 33 क्वेश्चन जो होता है वो एकदम करने लायक होता है। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन हम इसीलिए हम एक एवरेज जो मान के चलते हैं, हर एक बच्चा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो चाहे वो बहुत हाई लेवल का बच्चा हो, आपको हिंदी में 30+ सही करना है। 30 सिलेक्शन 100% पाने के लिए। ठीक है, 30+ सही करके आना है 100% सिलेक्शन के लिए। ठीक है, 30+ आपका 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 33 हो सकता है। ठीक है, और अटेम्प्ट की बात करें, मान लो आपको इसमें साहित्य का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें बिल्कुल तुक्का लगाइए। हिंदी का आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि हिंदी का जितना भी ऑप्शन रहेगा वो आपका जाना पहचाना रहेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपके ऑप्शन जाने पहचाने ना रहे हों। ठीक है, तो यहाँ से आपका 60-50 या 50-70 का आपका जो तुक्का रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो इसमें सारे आपको अटेम्प्ट करने, हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, नहीं नॉर्मलाइजेशन से एक्यूरेसी पे कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हिंदी में आपको 37 में से 37 ही अटेम्प्ट करने हैं और आपका एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि हिंदी में आपको 30+ करना है, चाहे पेपर आपका ईजी हो, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आपका पेपर मीडियम लेवल का हो फिर भी आपको इतना ही स्कोर करना है, और चाहे आपका पेपर हार्ड हो। हिंदी में कुछ हार्ड नहीं होता, हिंदी आप लोगों ने इस लेवल की पढ़ी होगी, चाहे जितनी हार्ड आ जाए आप आराम से उसमें 30+ क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई, प्रत्यय और समास में क्या आ जाएगा, संधि में क्या आ जाएगा, कौन सी संधि आ जाएगी, अगर आपने जो है आदित्य वगैरह किताबें बढ़िया से पढ़ ली हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएँ, RO से लेके RO वगैरह सारे एग्जाम के। ठीक है, तो हिंदी किसी भी लेवल की आ जाएगी, हिंदी में आपको 30+ करना है 100% सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, हिंदी की मैंने बात की, 30+ का सही होना चाहिए, 31, 32, 33 आपके जितने हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी आंसर शीट को फिल करते हुए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आपको अगर एक क्वेश्चन आप वहाँ पे लगाते हैं या 2 लगाते हैं या 3 लगाते हैं तो उसको साथ OMR पे भरते चलें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कहीं OMR पे उसमें पहला भर दिया आपने, OMR में तीसरा भर दो,
इस टाइप की गलती जो बहुत अधिक देखने को मिलती है, लोग पैराग्राफ में पूरा गलत भर देते हैं, पैराग्राफ का पूरा 1 से 5 क्वेश्चन एक गलत होता है, पूरा गलत भर जाता है। ये सब गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको कोई भी आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कोई भी आसान क्वेश्चन हिंदी में, कोई भी आसान क्वेश्चन वो गलत नहीं करना है, ना ही आपको गलत गोला फिल करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपको पता है जो आपका सरल क्वेश्चन गलत होगा आपका 2 नंबर से ज़्यादा नंबर आपका ले जाएगा, नेगेटिव भी कटेगा और 2 भी जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में आपका कोई भी सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जो आप आंसर सीट फिल करते वक्त तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये चांस दोबारा मिलने वाला नहीं है, इतनी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें। हिंदी में मैंने बात किया 30+ हर एक बच्चे की होनी चाहिए, चाहे वो बहुत लो लेवल का हो चाहे वो हाई लेवल का हो, जिसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हाँ 29 हो जाते हैं तो ठीक है, एक 2 क्वेश्चन तो और सब्जेक्ट में बढ़ जाएंगे, लेकिन 30 के इर्द गिर्द घूमना है, ठीक है। 25 वाला तो नहीं होना है, 25 तो नहीं करना है आपको, ठीक है। 25 तो बहुत कम हो जाएगा। 25 के लिए आपका अदर सब्जेक्ट सारा बहुत अच्छा होना चाहिए, तो जीएस आप उतना कर नहीं पाएंगे, जीएस में आप 30 ला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर हिंदी तो इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं जीके वाले पोर्शन की, सामान्य ज्ञान की। इसमें 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 38 क्वेश्चन में आपका इसमें लगभग 6-7 ऑप्शन क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का देखने को मिलता है, ठीक है। इसके लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर, वो भी 100 क्वेश्चन की जो होती है, जैसे चाहे कैरियर विल पे एक सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर, उनका आप 100 का देख लिए, सारे क्वेश्चन वहाँ से मैच मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ये फलाना मैराथन और उसमें 200-300 क्वेश्चन करा दे रहा है और अगर हम मैच करवा देंगे तो बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ी है और कोई मैच नहीं करवा पाएगा। आप 100 क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपसे उसमें मैच कर देगा। जिस भी टीचर ने मैराथन कराई उसमें 500 से 600 क्वेश्चन कराए पिछले 6 महीने के, तो वहाँ से मैच होंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको कोई 200 क्वेश्चन देगा वहाँ से मैच होगा, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो आपने कर लिया है वो बहुत है, उसको आप 100% मानिए और वहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं है आपने कोई चीज़ छोड़ दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जितना आपने पढ़ लिया वहीं से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बाकी छोटे छोटे टॉपिक बताते हैं कि जैसे एक राजधानी आनी है, एक मुद्रा आनी है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक पुरस्कार आने वाला है इसमें हिंदी में, साहित्य से मतलब ये आपके कौन सा लोक नृत्य कहाँ से है, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। यूपी स्पेशल के आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। मतलब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे कि कहीं से कोई महाद्वीप पूछ लिया, कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया, आप नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है किस लेवल का आप लोगों ने तैयार की होगी। हाँ 1-2 लोग होंगे जो मतलब अभी एक इलेक्शन मिला है 3 साल का, तो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मेधावी बच्चे पड़े होंगे जो कि बहुत हाई लेवल की तैयारी कर चुके हैं, तो वो लोग कर लेंगे। तो एवरेज मान के चलते हैं। अगर हम यूपी स्पेशल की जीके की और जो छोटे छोटे टॉपिक जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताए थे, और क्या है कि इनसे क्वेश्चन आपका मानवाधिकार जीएसटी पर इनसे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। वो क्वेश्चन सारे मिला के हम बात करें तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, ठीक। अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है उन छोटे छोटे टॉपिकों को, हम बहुत नहीं करें कि आप हिस्ट्री में मतलब एकदम हिस्ट्री में खो गए, आप ज्योग्राफी में खो गए, ऐसा नहीं करना था आपको। जैसा कि आपको ऑलरेडी बीच बीच में बताते रहे हैं, जिन्होंने बढ़िया से सामान्य ज्ञान के टॉपिक को देख के अध्ययन किया है वो आराम से 25+ ले जाएंगे, ठीक। इससे कम तो नहीं रहेगा अगर आपने छोटे छोटे टॉपिक तैयार कर लिए हैं। अब अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी ईमानदारी से पढ़ी तो आप इंक्रीज हो जाएगा, स्कोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कितना भी पेपर कठिन आ जाए, लेकिन जो सिलेबस दे रखा है उससे क्वेश्चन आना ही आना है। एक राजधानी, एक मुद्रा, एक पुरस्कार, मतलब जीएसटी और ये जो मानवाधिकार आयोग, इनसे एक क्वेश्चन देना ही, चाहे कितना भी क्वेश्चन पेपर आपका टफ क्यों ना बना दें, ठीक है। तो आप 20-25 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, चाहे पेपर आपका कितना भी टफ आ जाए, ठीक है। अगर आपने उन टॉपिकों को डीपली अध्ययन किया है, अगर आपने ऊपर से देख लिया है खाली कि इसमें इतने अध्यक्ष होते हैं, ये फलाना, तो भी उसमें भी आप फंस सकते हैं अगर पेपर अच्छा आता है। लेकिन अगर पेपर इतना कठिन भी पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, तो एक ठीक ठाक आएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें सामान्य ज्ञान में आप उन क्वेश्चनों को तुक्का बिल्कुल भी नहीं मानेंगे जिसका आपको जड़ मूल्य पता ही नहीं है, मतलब कहाँ क्या है कुछ पता ही नहीं है, उनको एकदम छोड़ दीजिएगा। कोई मतलब नहीं तुक्का मारने का, तुक्का वहीं मारिएगा जहाँ कुछ ना कुछ आपको 2-3 ऑप्शन के बारे में जानकारी हो। बिल्कुल एकदम सादा तुक्का नहीं मारना है। अब बाकी जिन्होंने तैयारी नहीं की वो सादा तुक्का कुछ भी मार सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी आंसर शीट फिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है। अगला हम देखते हैं सामान्य अध्ययन की बात करें। 25 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में करना है और कर भी लेंगे। अगर आपने जितना टेलीग्राम पे बताया गया, आपने किसी भी टीचर से, मैंने ये ना कहा किसी भी टीचर से पढ़ो, मैंने कहा जिस भी टीचर से आपने पढ़ा हो उसके नोट्स पढ़ लो और वहाँ से मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम सब्जेक्ट अपना देखने वाले हैं
रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का आप बात करें तो रीजनिंग में एवरेज लड़का जिसका दिमाग थोड़ा तेज चलता है वो आराम से क्वेश्चन कर सकता है। अब रीजनिंग का आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलता है, रीजनिंग वाले पोर्शन का 45 क्वेश्चन देखने पड़ता है। यहाँ आपको 45 में से आपको कम से कम 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन आपसे कौन से गलत होने वाले हैं जो आपके छूट सकते हैं। देखो एक सीरीज का क्वेश्चन नहीं बनता है, उसमें आपको बहुत समय बर्बाद नहीं करना है। ध्यान रखना दोस्तों, बाद में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप सीरीज में खो जाएंगे उसमें समय बर्बाद कर देंगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। ठीक है, और आपका पेपर सॉल्व करने का तरीका यही रहना चाहिए, हिंदी फिर जीके, उसके बाद रीजनिंग। और जिसकी गणित अच्छी हो वो गणित को 10 मिनट में कर सकता है आराम से, 15-20 मिनट में। ठीक, बहुत हाई गणित नहीं आने वाली है। और जिसकी गणित अच्छी नहीं उसको फिर भी गणित बाद में ही करनी है। ठीक है, तो रीजनिंग हम बात करें 5 क्वेश्चन लगभग वही रहते हैं। कुछ सीरीज वाले कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब आते हुए हमें गलत हो जाते हैं, तो उसको मान के आपको 40 के आसपास यहाँ पे आपको क्वेश्चन सही करना है रीजनिंग वाले में। और रीजनिंग में हर एक बच्चा, चाहे वो तैयारी इसने करी है 1 साल, चाहे वो बहुत अच्छे लेवल का हो चाहे वो लो लेवल का हो, वो 38-40 कर लेगा। रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चा सही कर लेगा। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ठीक है, तो रीजनिंग वाले पोर्शन में एवरेज बच्चा 40, 38, 37, 40 ये आपको करेगा। लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए 40 के आसपास रहना है। कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं? सीरीज वाले गलत हो सकते हैं, वो आपके दिमाग में नहीं आ सकते हैं, या कोई त्रिभुज गिनने के लिए कह देगा और थोड़ा टप दे दिया तो गिनने में आप कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि ट्रिक वाले तो आते नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन 40 के आसपास आपको करना है रीजनिंग वाले पोर्शन में। ठीक है, और यहाँ तो तुक्के मारने कोई मतलब ही नहीं आता है तो नहीं आता है। और फिलहाल तो लेकिन ध्यान फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको आंसर शीट करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है और कोई भी सरल क्वेश्चन जो बहुत सरल हो उसको आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, रीजनिंग की हमने बात कर ली, 40 आपके पास इसको करनी है। अब हम बात करें मानसिक अभिरुचि की। देखिए मानसिक अभिरुचि ने बहुत मैराथन करी होंगी, दुनियादारी का बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानसिक अभिरुचि में। मानसिक अभिरुचि आपके विवेक पर आधारित है। आपका विवेक, आपका मन क्या कहता है, आपका मन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आधारित होंगे आपके मानसिक अभिरुचि के सवाल। दोस्तों एक बार और बताते हैं, मानसिक अभिरुचि के सवाल आपको पेपर में देखने को मिले ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये पिछली बार पेपर में आया था। इससे पहले आपका जेल फायरमैन का हुआ था, उससे पहले 2 भर्ती हुई थी 18-19 में। उस समय ये मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिले थे। उस समय सीधे 55 क्वेश्चन आपको रीजन के देखने को मिलते थे। ठीक है, मानसिक अभिरुचि आए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन आ भी सकती है क्योंकि पिछले पेपर में आई थी। अब मानसिक अभिरुचि कैसे करेंगे आप? मानसिक अभिरुचि आपकी सोच पर आधारित है। अब दोस्तों एक बात और बताता हूं, आपको इतना नहीं सोचना है कि आपको एक क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि का आपने देख लिया उस पर सोचते ही रह जाना है, आपका टाइम निकलता जा रहा है, आप उसी क्वेश्चन को सोचे पड़े। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, एक लिमिटेड समय में सोचना है। ठीक है, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन आपको 10 में 25 मिनट आप इसी में निकाल दो, इतना समय आपको नहीं देना। मानसिक अभिरुचि में क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही एक इमेज बन जाएगी, फिर आपस में खोने लगेंगे और आपका टाइम बहुत जल्दी व्यतीत होगा इस मानसिक अभिरुचि वाले पोर्शन में। ठीक है, तो विशेष आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में खोना नहीं। मानसिक अभिरुचि के ये 10 क्वेश्चन होंगे, आपके 25 मिनट ले जाने की क्षमता रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सरल दिखेंगे, लेकिन वो सोच लेंगे आप तो इतना टाइम ले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से आपके पुलिस प्रणाली से रहेंगे। पुलिस का लोगो कौन सा है, पुलिस का पहला प्रमोशन किस पे होता है, या पुलिस के कितने % लोगों का सीधे मतलब कौन से पद पे पहले प्रमोशन होता है, कितने % पुलिसों का प्रमोशन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। या इससे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, ठीक है, थाना का अधिकारी कौन होता है, इस टाइप से मैक्सिमम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या जो फिजिकल होता है वो लड़कों के लिए कितना होता है, लड़कियों के लिए कितना होता है, लड़कियों SC कैटेगरी में लड़कियों का या OBC कैटेगरी में लड़कियों का सिलेक्शन के लिए वजन कितना होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। और कुछ क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि जैसे थाने वाले वो केस आपको पता ही है कि यहाँ आग लग गई, वहाँ फलाना, ये इस कारण से, तो वो आपके सारे विवेक पर आधारित होंगे। उनको उनमें सोचना कम है, बहुत ज़्यादा समय सोचने में नहीं देना है, और बाकी आपके विवेक पर आधारित है आप, और उसको कर सकते हैं आप। जिस बच्चे में थोड़ा भी विवेक है वो उस क्वेश्चन को पढ़ के बढ़िया से कर सकता है। लेकिन हमने कहीं मैराथन देखी है, वहाँ से क्वेश्चन सीधे मैच करने वाला नहीं है। हिंदी का मैच करेगा, आपने किसी भी नोट से पढ़े हिंदी का क्वेश्चन मैच करेगा, हर एक सब्जेक्ट का लगभग क्वेश्चन मैच करेगा, लेकिन मानसिक अभिरुचि का कहीं से क्वेश्चन मैच करने वाला नहीं है, आपको विवेक से करना पड़ेंगे। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मानसिक, और यहाँ से आपको बात करें तो आपको 10 में से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ सही करने हैं मानसिक अभिरुचि के। ठीक है, 1-2 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका विवेक अच्छा है, आपका दिमाग थोड़ा सही चल रहा है, तो आप 10 में से 10 कर सकते हैं। और मैक्सिमम लड़का जो सिलेक्शन वाला होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपने 8 करे तो सिलेक्शन में 10 के आसपास जो लड़का सिलेक्शन वाला होगा वो इसमें से 8-7 आराम से कर लेगा। अगर आप 3 कर पा रहे हैं तो उसका मतलब आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मानसिक अभिरुचि में आपको 8-10 क्वेश्चन करने हैं, और बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन वाले से सिचुएशन दी होगी, सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। आप कैसे हैंडल करते हैं? अब ये भी होता है कि कहीं आप आंसर कुछ लगाते हैं, भर्ती बोर्ड कुछ देता है, तो वो एक तो क्वेश्चन में हो जाता है। तो मैंने भी बताया कि 8 के आसपास आपको सही करने होंगे मानसिक अभिरुचि की। ठीक है, 100% सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अब इसमें मानसिक, इसका
कितना भी पेपर टफ बना देगा, मानसिक अभिरुचि कौन सा क्वेश्चन देगा, सिचुएशन ही तो देगा, सिचुएशन हम हैंडल करेंगे, वो तो अपने विवेक से करनी होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर पेपर कठिन भी आ जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना हिंदी पढ़ने वाला, ना मानसिक अभिरुचि पढ़ने वाला है। जो जीके के 20 से 25 क्वेश्चन है उन पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीजनिंग पुराने पैटर्न पे आने वाली है, उसमें कोई नया पैटर्न दिखना नहीं है। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लेंथी कर दें, मतलब ब्लड एडिशन का पहले नॉर्मल दे देते थे, अब थोड़ा और लेंथी करते हैं और बीच में साइन बनाने कंडीशन वाले दे देते हैं। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखेंगे, आपको गलत फिल नहीं करना है, आपको सरल क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला और साइड लास्ट ही वजह आपका, क्योंकि मैंने बहुत सारा समय ले लिया आपका, 14 मिनट आपका चला गया, ठीक है। अब हम गणित की बात करें, गणित के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहने वाले हैं, जिसको हर एक बच्चा, चाहे उसने बहुत बढ़िया से गणित पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, आराम से सॉल्व कर सकता है। लेकिन टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखना। उस 10 क्वेश्चनों में भी टाइम लगने वाला है, कैलकुलेटिव होंगे, कैलकुलेशन होगा, दशमलव में कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो ये सब वर्ड मास पे आधारित हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम लड़के जिनकी कैलकुलेशन अच्छी वो कर सकता है, बाकी जो गणित के योद्धा है उनकी तो बात नहीं कर सकते, वो तो 20 में से 20 से आराम से मारेंगे। हो सकता है एक का दो गलत हो जाए, बाकी सब 20 में से 20 मारेंगे। लेकिन इसमें से किसी कोई कंपटीशन अगर जो लड़का इसमें 10 कर देता है, 10 से 12 क्वेश्चन आप कर देते हैं गणित वाले पोर्शन में, और पुराने जितने बताए जा रहे हैं उसमें आप उतने करते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन की रेंज में हैं। क्योंकि सरल आ गया तो आप भी, जो लड़का नॉर्मल है वो भी 15 क्वेश्चन कर लेगा अगर गणित क्वेश्चन पिछली तरह आ गया, सरल आ गया तो, ठीक है। बाकी कठिन आया तो आप 10, 8, 10, 10, 12 कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन की रेंज में रहेंगे, और जो भी थोड़ा अच्छे से मेहनत किया है वो तो आराम से 15 मैथ में निकाल देगा, ठीक है। और फिलहाल इतना आप कर लेते हैं तो आप 100% सेलेक्ट हैं, ठीक है। मैथ वाले पोर्शन में आपको जिसका कठिन है, अगर मतलब जैसे हमारी कुछ बहनें होंगी जिनका गणित बहुत कमजोर है, तो आपकी कट ऑफ भी नीचे जानी है। आप अगर 7 भी कर देंगे, 8 भी कर देंगे, तब भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। कंपटीशन आपके में जानना है क्योंकि, लेकिन उससे आपको चिंतित नहीं होना है और किसी को भी घबराना नहीं है, ठीक है। एक हमने एक रफ आइडिया दिया है कि आपको इतना इतना करना है, इतना आप नहीं कर पाते हैं, वो सब पेपर आने के बाद 23 तारीख को इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, आपका पेपर किस लेवल का था, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिलहाल तो इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, आपका काफ़ी समय हमने बर्बाद कर दिया। और इसके साथ ही साथ जिसका 23 तारीख को परीक्षा, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए, जहाँ भी जो चीज़ भूल है उसको आप एकदम तैयार करिए, ठीक है दोस्तों। और बाकी 23 तारीख को आप जो लोग हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 23 तारीख को एक एक टॉपिक के साथ एनालिसिस लेके आने वाले हैं, जिससे आपका अगला जो पेपर होने वाला है 24, 25 और 30, 31 या इन सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।